हेलो दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंसली में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा निवेश आपको करोड़पति बना सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है और आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। हम बात कर रहे हैं एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट की। लेकिन यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यहाँ आपको पता चलेगा कि कैसे कुछ लोगों ने सही निवेश के जरिए करोड़ों कमाए और अपनों फाइनेंशियली फ्री हो गए। कैसे आप भी ऐसा कर सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो शायद आप एक बड़ा मौका खो देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि महज 5,000 प्रतिमाह का निवेश आपको करोड़पति बना सकता है? जी हाँ, यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एसआईपी का चमत्कार है और कंपाउंडिंग की एक प्रोसेस है। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। राहुल एक 25 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने 2010 में 5,000 रुपए प्रति माह का एसआईपी शुरू किया। उसने इसे एक इक्विटी फंड में निवेश किया। 15 साल बाद 2025 में उसका निवेश 50 लाख से ज्यादा का हो गया। और अगर वह इसे 20 साल तक जारी रखता, तो वह 1 करोड़ से भी ज़्यादा का हो जाता। पर राहुल ने इस 50 लाख इन्वेस्टमेंट को एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट किया और मंथली 50,000 की इनकम लेने लगा, जो कि उसका अमाउंट कभी नहीं खत्म होगा। 30 साल बाद हर महीने 50,000 की इनकम लेने के 30 साल बाद उसके पास फिर भी 6 से 7 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में बचते हैं। ये जादू है एसडब्ल्यूपी और एसआईपी का। अब यह कैसे काम करता है, इसकी ओर बढ़ते हैं। कंपाउंडिंग का जादू। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। एसआईपी लंबी अवधि में कंपाउंडिंग के जरिए आपके पैसे को बढ़ाता है। आपको रिटर्न के ऊपर रिटर्न मिलता है, जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न देता है। अब दूसरा, रुपए की औसत लागत। एसआईपी में क्या होता है कि आप मार्केट के उतार चढ़ाव में बाइंग करते हैं। कभी मार्केट हाई है तो आपकी एसआईपी यहाँ पे गई, कभी मार्केट नीचे है तो आपकी एसआईपी यहाँ पे हुई। इससे आपको क्या है, अच्छी खासी एवरेजिंग हो जाती है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन क्या होगा अगर राहुल ने एसआईपी से शुरू नहीं की होती? वह आज भी अपने सपनों से दूर होता। क्या आप भी अपने सपनों को टालते जा रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब दोस्तों, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, लमसम निवेश, जो कि एक बार का निवेश और करोड़ों का रिटर्न कहलाता है। अब बात करते हैं लमसम इन्वेस्ट की। क्या आप जानते हैं कि एक बार का सही निवेश आपको करोड़ों दिला सकता है? इसको भी आप एक रियल लाइफ उदाहरण से समझिए। प्रिया एक मार्केटिंग प्रोफेशनल ने 2020 में कोविड के दौरान बाजार के निचले स्तर पर 10 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया। 2025 तक उसका निवेश 30 लाख से ज्यादा का हो गया। यानी सिर्फ 5 साल में उसने 3 गुना रिटर्न कमा लिया। यह उसने कैसे किया? उसने सही समय पर निवेश किया और बाजार ने बाजार के निचले स्तर पर प्रिया ने निवेश किया। दोस्तों, लमसम इन्वेस्टमेंट का यही समय होता है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, जो कि आपको या तो आपको बोनस के रूप में मिला है या तो आपको विरासत के रूप में मिला है, तो आपको उसको एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको ये देखना है कि मार्केट ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई से 10%, 20%, 30%, जब प्रिया ने किया था तो उस समय मार्केट 35% नीचे था। तो उसने 35% सस्ते में इन्वेस्ट किया, तो उसको अच्छा खासा रिटर्न मिला। तो आपको लमसम में यही देखना है। इसकी लिमिट है, अगर मार्केट अपने हाई से 7 से 10 15% नीचे है, तो आप अपना अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 20 से 25% नीचे है और मार्केट के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो आप लमसम में अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर प्रिया ने क्या और अपनाया? प्रिया ने धैर्य को अपनाया। उसने अपने निवेश को 5 साल तक होल्ड किया। देखिए, मैंने भी आपको कई बार बताया है कि अगर आप मिड टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं मार्केट में, तो 5 साल मिनिमम रखिए। लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल उससे ऊपर रहेगा, तो आपको उतना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, उतनी अच्छी कंपाउंडिंग मिलेगी, तो आपको अच्छा खासा बेहतर रिटर्न मिलेगा। ये होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, एसआईपी वर्सेज लमसम, कौन जीतेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि इन दोनों में एसआईपी करें या लमसम करें। तो अब इन दोनों के आप बारी-बारी फायदे देख लीजिए। पहला अपन बात करते हैं एसआईपी की। इसके क्या फायदे हैं? इसमें क्या होता है, डिसिप्लिन के अनुसार निवेश होता है, हर महीने होता है या हर त्रैमासिक होता है। अब तो हर डे की भी आने वाली है। उसके बाद
बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा होती है। इसमें क्या है कि एसआईपी में आपकी अच्छी खासी एवरेजिंग हो जाती है। बाजार ऊपर हो या नीचे आपका हर महीने निवेश जाता है, तो उससे आपका उतार चढ़ाव में सुरक्षा हो जाती है। और आप एसआईपी में मिनिमम 500 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि अभी कुछ समय में 250 रुपए से भी आने लगेंगी। तो आपको इसमें पैसे की दिक्कत नहीं है कि आपको एक मुश्त करना है, हर महीने करना है। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप इसमें अच्छा खासा निवेश कर सकते हैं टाइम में। एक कि आपको हर महीने जितना भी आपकी सैलरी हो उसका 10% 20% जितना भी डालना हो। इसके नुकसान क्या होते हैं? इसमें लमसम से अपेक्षाकृत रिटर्न कम मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप सही फंड का चुनाव करेंगे तो इसमें भी आपको 20 से 25%, 20% ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिल जाता है, 17 से 20%। लेकिन आपको सही समय में चुनाव करना चाहिए। ये इसके फायदे हैं, ये इसके नुकसान है। फायदे क्या है कि आपको इकट्ठा राशि निवेश नहीं करनी, आप अपनी सैलरी के अनुसार हर महीने डिसाइड कर सकते हैं। नुकसान इसमें थोड़ा सा रिटर्न कम मिलता है। अब लमसम की बातें करते हैं, तो इसमें अधिक रिटर्न की संभावना है, समय की बचत होती है इसमें। लेकिन और नुकसान जान लीजिए, बाजार के समय पर निर्भरता है, जोखिम ज्यादा है इसमें। इसमें रिटर्न कब अधिक मिलेगा? जैसे आप प्रिया की तरह इन्वेस्ट करेंगी बाजार के निचले स्तर में, अगर आपको फंडामेंटली मजबूत कंपनियां पता है, जो कि हमने कई सारे ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं कि आप कैसे फंडामेंटली मजबूत शेयर चुनें, कैसे उसको डिस्काउंट प्राइस में खरीदें। अगर आपने ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर, डीएमए इंडिकेटर और म्यूचुअल फंड के इंडिकेटर में वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं। अब बात करते हैं कि लमसम में अगर आप निचले स्तर पर निवेश करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आप बाजार हाई में निवेश कर देते, जैसे कि अभी चल रहा है, अभी अधिकतर म्यूचुअल फंड लो में है, क्योंकि जो अभी इन्वेस्ट किया गया है 26,000 में अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा जब बाजार चल रहा था, तो अभी तो बाजार 23,600 चल रहा है, 500 चल रहा है, तो यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, वो तो अभी नीचे आ गया। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, जब बाजार हाई पे हो आपको निवेश करना है तो एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको मार्केट में काम करना है, मार्केट में पैसे लगाने हैं शेयर्स में, तो उसके लिए हमने वीडियो बनाया है कि हाई में कैसे काम करने हैं। आपको बहुत कम फंड लगाना है। अगर आपको 50,000 डालना है तो हाई में मार्केट है, कोई भी शेयर हाई में है, आप शेयर में भी कर सकते हैं, ये इंडेक्स में भी कर सकते हैं। तो हाई में आपको अब 50,000 के 10,000 डालना है। इन केस मार्केट नीचे आ गया तो आपको एवरेजिंग करने का फंडा पता हो, यही म्यूचुअल फंड में भी करना है, यही इंडेक्स में भी करना है। तो लमसम में ये फायदे हैं। अब नीचे ने इन्वेस्ट किया तो आपको फायदा तो मिलेगा ही। तो दोस्तों, आपको अगर निवेश करना है, अपना पैसा बढ़ाना है, आपको ये नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। और अपने निवेश के लिए डेली मतलब जानकारियां लेते रहना और न्यूज़ से जुड़े रहना तो बहुत ज़रूरी है। अब इसका भी एक रियल लाइफ उदाहरण देख लेते हैं। अखिल ने 2015 में 5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया, जबकि राहुल ने उसी साल एसआईपी शुरू किया। 2025 में अखिल का निवेश 15 लाख का हो गया, जबकि राहुल का निवेश 12 लाख का हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे खेल समझिए। अखिल ने 2015 में 5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया। आपके पास इतना इकट्ठा पैसा होना चाहिए और 10 साल तक उसको होल्ड किया, तो उसको 3 गुना रिटर्न मिल गया। लेकिन अखिल ने 5,000 की एसआईपी की हर महीने, तो इसने 10 सालों में 6 लाख रुपए डाले। तो इसने 10 सालों में डाले, 1 साल में इसने 60,000 रुपए ही डाले, तो इसको 12 लाख का टोटल अमाउंट मिला। तो ये अंतर होता है कि आप इसमें धीरे धीरे पैसा डाल रहे हैं 10 साल में, लेकिन इसने पहले ही पैसा डाल दिया, तो लमसम में ये प्रॉफिट होता है। अब अखिल ने अगर हाई में इन्वेस्ट किया होता तो हो सकता है उसको इतना प्रॉफिट ना मिलता, उसने लो में इन्वेस्ट किया था। तो एक ये आपको रियल लाइफ उदाहरण समझ में आ गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें एक चीज और जान लीजिए कि इन दोनों में आपको क्या समझ में आया, इन दोनों में कौन जीतेगा? दोनों दोनों जीतेंगे, लेकिन यह आपकी वित्तीय स्थिति और जोखिम सहनशीलता पर निर्भर करता है दोस्तों, कि आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लास्ट में तो दोनों को ऊपर ही जाना है, मार्केट हो, इंडेक्स हो, तो इनको तो ऊपर ही जाना है। लेकिन आप कैसे निवेश कर रहे हैं, किस नॉलेज के पर्सपेक्टिव कर रहे हैं। अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं जिनका एग्जिट लोड बहुत हाई है, जिनका एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई है, तो आपका फंड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसके लिए हमने वीडियो बनाया है कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनकी आदर्श स्थिति क्या होती है, आइडियल, जो इसमें 10-15 रेशियो दिए रहते हैं, उनकी मेन कैसे है, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। ऐसे ही शेयर्स के फंडामेंटल्स होते हैं, उनमें आप देख सकते हैं। ऐसे इंडेक्स फंड के भी होते हैं, तो आप हमारे पुराने वीडियो विजिट कर सकते हैं, हमने उनमें अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो इनमें कौन जीतेगा, ये आपके निवेश पर निर्भर करता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि हम आपको कुछ टिप्स देंगे कि आप कैसे बने करोड़पति। तो एसआईपी के लिए टिप्स हैं हमारी कि आपको स्टेप अप एसआईपी करना है। स्टेप अप हर साल अपनी एसआईपी को बढ़ाना है। इसमें आपके हर ब्रोकर में या उसमें एसआईपी का ऑप्शन होता है, पर हर साल अपनी एसआईपी अगर 1,000 की कर रहे हैं तो
अगले साल उसको 1200 की कर दीजिए, फिर उसको 1500 की कर दीजिए। तो ऐसे उसको कुछ टाइम पीरियड से हर साल बढ़ाते रहिए। इससे आपको अच्छी खासी कंपाउंडिंग मिलेगी और आपका रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलेगा। आपको वेल्थ बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरा, लंबी अवधि। कम से कम आप एसआईपी में 10 से 15 साल के लिए निवेश रखिए, मिनिमम 10 से 15 साल। इसी में आपको एवरेजिंग भी अच्छी खासी होगी और उतार-चढ़ाव के बाज़ार में आपको दिक्कत भी नहीं होगी और आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिलेगा। नेक्स्ट, आप इक्विटी फंड में निवेश करिए। लंबी अवधि के लिए इक्विटी फंड ही चुनें। कारण है, क्योंकि देखिए हमेशा क्या है, बाज़ार ऐसे चलता है, कोई भी शेयर्स हो ऐसे चलता है, कभी यहाँ आ जाएगा इस तरह। लेकिन जब आप एसआईपी करते हैं, तो आपने कभी यहाँ पे किया एसआईपी, फिर आपने यहाँ पे किया एसआईपी, फिर आपने यहाँ पे किया एसआईपी, यहाँ पे भी हुई। तो आपकी एवरेजिंग हो जाती है, फिर आपकी एसआईपी यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। तो एवरेजिंग लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी इक्विटी में मिल जाती है। इसमें इक्विटी में दिक्कत नहीं रहती। ठीक है दोस्तों, अब लमसम के लिए कुछ टिप देते हैं। तो इसमें पहले देखिए, आपको बाजार का एनालिसिस करना आना चाहिए। बाजार के निचले स्तर पर ही आपको निवेश करना है, हाई पे निवेश नहीं करना है। मैंने क्या कहा कि अगर बाजार या कोई शेयर या कोई इंडेक्स, जैसे बाजार है, बाजार को आपको देखना है कि ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है, 10%, 20%, 5%, कुछ भी हो, नीचे रहना चाहिए। शेयर्स में, इंडेक्स में क्या करना है, 200 डीएमए जिसको लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, इसके नीचे कितना है। तो इस हमने इस पे वीडियो बनाया है, एकदम डिटेल वीडियो बनाया है, आप चेक कर सकते हैं। 200 डीएमए के नीचे कितना है, 200 डीएमए के नीचे जितना है आपको उतना, मतलब अगर 5, 10%, 20% तो आपको ले लेना है। लेकिन शेयर्स में फंडामेंटल ज़रूर देखना है। इंडेक्स इंडेक्स में आपको फंडामेंटल देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखना है कि ब्रॉडर का इंडेक्स है, सेक्टोरियल का ना हो, थीमेटिक का हो। और सेक्टोरियल में क्या है कि उसमें लमसम पैसा नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि वो एक सेक्टर है, वो कभी चलता, कभी नहीं चलता। तो एक इसमें आपको कब 200 डीएमए के नीचे है, तब आपको लेना है। एक और आपको बता देते हैं कि ऑल टाइम हाई से कोई शेयर्स बाजार का मैंने बताया कितना नीचे है, तब आपको लमसम इसमें निवेश करना है। इसमें दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। आपको निवेश को अपने अलग-अलग फंडों में बाँटना है। मेरा तो ये कहना है कि आप अगर म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो 10 म्यूचुअल फंड में करिए, शेयर्स में कर रहे हैं तो स्मॉल लार्ज और मिड तीनों कॉम्बिनेशन बनाइए, इंडेक्स में कर रहे हैं तो सेक्टोरियल, ब्रॉडर, थीमेटिक, स्ट्रेटजी, इन सबको करिए। इन सबको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो दोस्तों, ये सब क्या क्या बातें हो रही हैं, तो हमने इस पे डिटेल में वीडियो बनाया है। आप विज़िट कर सकते हैं और नहीं तो आप कमेंट करिए, हम आप इस पे फिर से वीडियो बनाएँगे। ये हमने पूरा वीडियो बनाया कि आप कैसे काम कर सकते हैं। तो अभी म्यूचुअल फंड की लमसम की बात हो रही थी, तो 10 फंड आप कैसे, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, कॉम्बिनेशन, फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा फंड, हमने 13 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड के ऊपर जो प्रकार होते हैं, उन पे वीडियो बनाए हैं। तो आपको अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन रखना है। आपको अपना ये भी देखना है कि जो मेरी एएमसी है, जो मेरा फंड है, वो किन-किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। तो थोड़ा-सा आपको नॉलेज के थ्रू इन्वेस्ट करना है, तभी आप ज़्यादा रिटर्न कमा पाएँगे और आप दूसरों से ज़्यादा बेहतर रिटर्न निकाल पाएँगे। देखिए दोस्तों, ये आपका हार्ड अर्न्ड मनी है, जो आप मेहनत से कमाते हैं, आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो उसको निवेश करने से पहले दूसरों को ऐसे ही नहीं देखना चाहिए कि आप चार्ट में देख लिए कि 30% का रिटर्न है, सीएजीआर और आईजीआर में अंतर होता है, तो आपने इन्वेस्ट कर दिया। आपको अपने पेशेंस मतलब रखना चाहिए और नॉलेज भी होनी चाहिए। आपका हार्ड अर्न्ड मनी है। तीसरा चीज़ है धैर्य। निवेश को लंबी अवधि, जो कि मैंने कई बार बताया है कि आपको लमसम में भी मिनिमम 10 साल का निवेश करना ही चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। अब न नीचे की ओर बढ़ते हैं। अब सामान्य टिप्स आपको मैं दे देता हूँ कुछ, कि आपको अपने पोर्टफोलियो की हर साल रीबैलेंसिंग करनी है, हर साल करनी है रीबैलेंसिंग। आपको देखना है कौन-सा फंड कितना रिटर्न दिया, कौन-सा फंड रिटर्न कम दे रहा है, तो आपको उस फंड को स्विच करके दूसरे में डाल देना है, या फिर देखते रहना है। आपको रीबैलेंसिंग अपने उसकी करनी है। दूसरा, टैक्स प्लानिंग, कैपिटल गेन्स के बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे कि अगर आप 1 साल के बाद अपना फंड विथड्रॉ करते हैं, तो आपको लगेगा उसमें लमसम में एलसीजीटी, लॉन्ग टर्म गेन टेस्ट, और इसमें 1 साल के पहले निकालते हैं तो शॉर्ट टर्म गेन टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म गेन टैक्स अभी है 12.5%, जिसमें कि आपके गेन पर आपको 1,25,000 की छूट भी मिलती है, और शॉर्ट टर्म गेन टैक्स है 20% साल में। तो आपको इसके बारे में नॉलेज रखनी है। तीसरी चीज़ एक और है कि आपको अपने ये इन्वेस्टमेंट में कुछ ईएलडबलएस जो टैक्स सेवर फंड होते हैं, उनको भी शामिल करना चाहिए। ती थर्ड है दोस्तों, आपको अपना एक आपात इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाना चाहिए, जो आपको 1-2 साल आपके खर्चे के लिए, या 5-6 महीने जैसा भी आप समझना चाहें, वो आपके पास पैसा या तो बॉन्ड में रहना चाहिए या तो एफडी में रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये पैसा आप तभी डालें जिसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना हो। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि नहीं-नहीं, मुझे कुछ समय के लिए स्विंग ट्रेडिंग करनी है, कुछ समय के लिए डालना है, तो वो आप इंडेक्स फंड में, शेयर्स में कर सकते हैं। हमने कैसे इस पर वीडियो बनाया है, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, आपको ये चीज़ें आज समझ में आई होगी।
दोस्तों आज हमने एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट के जरिए करोड़पति बनने का रहस्य जाना। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो शायद आप इस मौके को खो देते हैं। तो अगर आपको यह चीज़ें पसंद आई हो तो आपको और भी चीज़ें समझनी हो कि भाई इनकी डिटेल वीडियो क्या होती है, कि म्यूचुअल फंड सही है कैसे जाने, तो हमने इस पे वीडियो बनाया, विजिट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा यही उद्देश्य है कि आपका नॉलेज नॉलेज बढ़े, नॉलेज से आप अपना इन वेल्थ बनाइए। क्या है दोस्तों, मार्केट में न्यूज़ चैनल तो कई सारे हैं, लेकिन सही एकदम परफेक्ट नॉलेज कोई नहीं देता है। आपको सही नॉलेज की ज़रूरत है, जिससे आप मार्केट में कैसे काम करना है। जैसे कि अगर आपको कुछ मार्केट में नहीं करना, आपको मुझे अपना पैसा दूसरों को देना है, तो आप म्यूचुअल फंड में डालिए। म्यूचुअल फंड में क्या है कि बस ये देख लीजिए म्यूचुअल फंड सही है, एएमसी सही है कि नहीं। आपको थोड़ा-सा काम करना है तो इंडेक्स फंड, जो कि ईटीएफ से कवर करते हैं, आप इसमें कर सकते हैं। इससे पूरा मार्केट कवर होते हैं, हमारे पास 50 से ज़्यादा है। उनमें कैसे काम करने हैं, स्ट्रेटजी क्या होती है, इसमें स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट स्विंग कैसे करते हैं, लॉन्ग टर्म इसमें कैसे करते हैं, तो हमने वीडियो बनाया है इन सब में। तीसरा, आप शेयर्स में भी कर सकते हैं। शेयर्स में क्या है, रिटर्न ज़्यादा मिलता है सबसे ज़्यादा, तो आप शेयर्स कब खरीदें, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे होल्ड करें, तो इन सब के लिए हमने भी डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया, वीडियो नहीं मिलती, तो आप हमें कमेंट करें, हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। अगर दोस्तों आपको ये चीज़ें सही लगी हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ नॉलेज पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बाइंग और सेलिंग करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, जीवन में सही सलाह या तो आपका सगा भाई देगा, या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। उसके लिए हम, अगर सही सलाह चाहिए तो हमसे जुड़ जाइए दोस्तों। धन्यवाद।